समस्याओं के हल जिस तरीके से होने वाले हैं उसी तरीके से होंगे। इसीलिए ऋषियों ने जो जो नारा लगाया था उसी नारे को लगा दें। कौन से वाले? वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया के रिश्ते, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के चलन, दुनिया के व्यवहार अगर उसके पीछे होंगे तो एक शब्द में पारिवारिकता है। अब उसकी व्याख्या आप करते रहिए कि लागू कैसे होगा, पारिवारिकता अप्लाइड कैसे होती है, बच्चों पर अप्लाइड कैसे होती है, पैसे पर अप्लाइड कैसे होती है, व्यवहार पर अप्लाइड कैसे होती है, समय पर अप्लाइड कैसे होती है, खान पान पर अप्लाइड कैसे होती है। ये आपका काम है, आप प्रत्येक बारे में उसको अलग अलग कीजिए, सिद्धांत दे रहे। इसलिए मित्रों, परिवार शब्द मुझे बहुत प्यारा है, परिवार शब्द मुझे बहुत प्यारा है। कैसे, आपको कैसे प्यारा है? जब कभी भी मेरे मन में उमंगें उठी है और संज्ञा उठी हैं, जब भी मैंने संगठन की दिशा में कदम बढ़ाया है तो मैंने कभी कोई संस्था नहीं बनाई, संगठन का नाम ही नहीं लिया। डेमोक्रेसी, लानत डेमोक्रेसी पर। कौन सी? बेवकूफ़ और बेहूदे आदमी जम जाते हैं, और बेहूद और बेवकूफ़ आदमी जमने के बाद में अपना कब्जा जमा लेते हैं हर चीज़ को। आया वो गवर्नमेंट हो अथवा सोसाइटियाँ अथवा संस्थाएं, और वो इतना हैरान करते हैं, उतना हैरान करते हैं, आया ग्राम पंचायतें क्यों ना। तो आप डेमोक्रेसी बिलीव करते हैं, मैं डेमोक्रेसी बिलीव नहीं करता, मैं पारिवारिकता पर बिलीव करता हूँ, पारिवारिकता पर बिलीव करता हूँ, कुटुंब पर बिलीव करता हूँ। समझदार आदमी अपनी समझदारी का और ईमानदार आदमी ईमानदारी का सारे के सारे अपने समूह के लिए और समुदाय के लिए खर्च करते हैं। ये क्या है? ये पारिवारिकता है। मुझे आपको संस्था प्यारी है, मुझे बिल्कुल प्यारी नहीं है। संगठन प्यारे हैं, मुझे संगठन भी प्यारे नहीं है। अब कमेटियाँ बनाते हैं, मुझे कमेटियों से कोई लाभ नहीं है। अब पंचायतें चुनते हैं, मुझे पंचायतों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तो आप क्या किस बात में विश्वास करते हैं? मुझे एक ही शब्द प्राणों से प्यारा है, परिवार शब्द। तो क्या किया है मैंने? जितने भी संगठन आज तक बनाए हैं सब परिवार शब्दों में बनाए हैं। पहले जब ये था, क्या था, गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, जब ये मिशन नहीं बना था, केवल अखंड ज्योति अखबार निकलता था, तो अखंड ज्योति परिवार, अखंड ज्योति परिवार, अखंड ज्योति परिवार शब्द का हम इस्तेमाल करते थे। हमने अखंड ज्योति परिवार का इस्तेमाल किया। आप देख लीजिए, पुराने हमारे लेटर पैड छपे होंगे, पुराने कहीं कहीं संगठन बनाए थे, अखंड ज्योति परिवार के नाम से बनाए थे। गायत्री का जब प्रचार करना शुरू किया तो हमने गायत्री परिवार नाम की संस्था बना दी। तो क्या हुआ? युग निर्माण आंदोलन जब शुरू किया तो उसके लिए युग निर्माण परिवार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हमने प्रज्ञा अभियान चलाया है, तो प्रज्ञा अभियान में प्रज्ञा परिवार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परिवार, गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, परिवार हमारे प्राणों का अंश है। आप देखते नहीं हम परिवार किस तरीके से चलाते हैं, परिवार हमारा किस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ अपने रहन सहन के तरीके, हमारे दूसरे काम करने के तरीके देखे नहीं है क्या? माता जी, आपकी माता जी है कोई? आपकी माता जी है? ये सब हमारी माता जी हैं। आपकी माता जी हैं तो हम आपके पिताजी भी। कैसा भी, क्या बात है? ये पारिवारिकता है। यहाँ पर हमारे हिलने मिलने का ढंग, बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग कहीं भी आपने इस तरह का नहीं देखा हुआ। कोई एक आदमी छोटा है या बड़ा है, हमारे यहाँ पारिवारिकता के अलावा कोई परंपरा है नहीं, पारिवारिकता के अलावा कोई सिद्धांत है नहीं। परिवार के अलावा हम किसी सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं करते। गुरु चेला पर विश्वास करते हैं, गुरु चेला को विश्वास करते हैं, तो बाप बेटा कहिए। मित्रों, यही हमारे जीवन के सिद्धांत हैं। परिवार शब्द इतना शानदार है, जिसके साथ में विश्व की समस्याएं जुड़ी हुई, जिससे मानवीय समस्याओं के सारे समाधान जुड़े हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण शब्द है। आप तो इसको छोटा वाला कहते थे, आप तो कहते थे घर परिवार से निश्चिंत हो जाएंगे, घर परिवार को छोड़ देंगे। जब ऐसी बात कहते हैं तो मुझे बहुत नाराजी होती है। मित्रों, क्या करना चाहिए? आप आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को समझ जाइए। आध्यात्मिकता के सिद्धांतों में सिर्फ एक बात शामिल है कि आदमी अपने आप के ऊपर हावी होता है, देवता पर हावी नहीं होता। देवता पर हावी होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देवता की गर्दन मरोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देवता के सामने नाक रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अपने आप पे नाक रगड़िए, अपने आप की गर्दन दबोचिए, अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को रास्ते पे ले आइए। देखिए वो सारी सिद्धियाँ जो आपको बताई गई थी पूरी होती है कि नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हर सिद्धि पूरी हो जाएगी। अपने ऊपर हावी तो होइए, अपने आप की देखभाल तो कीजिए, अपने आप को सुधार करना शुरू कीजिए। अपने आप को तो जलालत में दिन दिन डोलते चले जाते हैं, और देवताओं की हजामत बनाने के लिए उस तरह कैसी लिए फिरते हैं। देवता की हजामत बनाएंगे, देवता को ऐसे ही बेअक्ल समझते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, तो क्या करना पड़ेगा? अगले दिनों जो अध्यात्म, व्यवहारिक अध्यात्म काम में आएगा, उस व्यवहारिक अध्यात्मकता का स्वरूप चिंतन के तरीके वही होंगे जो आपके परिवार में होते हैं। पारिवारिकता में सब चीज़ शामिल है, हर चीज़ शामिल है। पारिवारिकता में आपकी सारी लड़कियों के लिए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और आपकी बहन के लिए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और आपके लिए बुढ़ों के लिए माँ के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। सारे के सारे सिद्धांत आध्यात्मिकता के आ तो गए हैं, परिवार में कहाँ चलाएंगे आप? परिवार में सीखिए ना, परिवार को सिद्धांतों को का दर्शन को निभा डालिए ना। परिवार त्याग तब की, और परिवार त्याग की, परिवार तब की, परिवार त्याग की वेदी आपको सीख ली। इसलिए आपको अध्यात्म सीखना हो तो मैंने आमतौर से लोगों से कहा है कि आपको अपने जंगलों में तपोवनों में साधना करने मत जाइए, घर को तपोवन बनाइए। तपोवन बनाने का काम हमारे जिम्मे सौंपिए।
हम जंगल में जाएंगे, आप जंगल में मत जाए, आप अपने घर को साधना स्थल बनाइए। कितनी भारी पुस्तकें हैं, इस पर हमने बहुत जोर देकर लिखा है। अब घरों के वातावरण को सही कीजिए।